हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है, मैंने आपको क्या पढ़ा रही थी? डैम। तो डैम तो देखो फैक्चुअल डाटा है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें यही पूछा जाता है कि जो डैम है वो किस नदी पर है और वो किस स्टेट में है। इससे ज्यादा डैम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बातें बताई थी। आवाज वगैरह ओके है? पहले तो ये बता दो। बच्चों आवाज वगैरह ओके? आपकी तो कमेंट्स ही नहीं दिख रही, कहां चले गए तुम? हाँ बच्चों, आपकी आवाज ओके? सब आ गए? चलो चलो डैम। ये देखो, कल हमने राजस्थान तक के डैम पढ़ लिए थे, यहां तक के डैम बढ़ाए थे। अब मैंने आपको ये बोला था प्यारे बच्चों कि जो राजस्थान के डैम है, देखो कि ये जैसे किस नदी पर है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, और ये किस स्टेट में है, एक ये क्वेश्चन आएगा। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद करना। पढ़ने पे ध्यान दो सभी बच्चे, ठीक है? क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है, वरना तुम्हें पता है मैं सारी चीजें लिख कर ही पढ़ाती हूँ। अब यहां देखेंगे, जैसे ये है प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे ये कौन सी परियोजना है। तो आप ना सबसे पहले तो आपको ना देखो, इतने सारे डैम ना कोई नहीं बताएगा कि इस स्टेट में इतने सारे डैम है, ये कोई नहीं बताएगा। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर कि गुजरात में इतने डैम हैं, गुजरात में इतने डैम है, और ये इस नदी पर है, ये इस नदी पर, ये इस नदी पर है। ध्यान से देखो, सभी बच्चे इधर देखेंगे। तुम्हारा काम क्या है? इधर देखने का है और यहां समझने का है। तो अब मैं यहां पर आप सबसे ये उम्मीद करूंगी, आप सभी बच्चों से, कि जो गुजरात के डैम है, कि कौन से स्टेट के डैम है बच्चों? गुजरात के। ये पढ़कर सुनाओ आप मुझे, पढ़ो पढ़ो आप सब। तो आप बोलोगे, एक तो है मैम काकरा पार परियोजना। कौन सी परियोजना है? काकरा पार परियोजना है। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, मैं आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ। एक बार नाम भी ले लेती हूँ, इसके यादव, प्रियांशु, गौरी शंकर, लेकिन मैं आपकी कमेंट नहीं देखूंगी। सुन लो पहली बात, ठीक है? लास्ट में देखूंगी, कोई डाउट होगा तब। अभी पढ़ाने पे फोकस करने दो। काकरा पार परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ये ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखे है रिवर का नाम? कि तापी नदी पर है। उकाई बांध। आप सब अपने पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स ही नहीं देख रही हूँ। समझ में आई ना बात? तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अभी आपके जो डाउट होंगे वो मैं 5 मिनट पहले ले लूंगी क्लास से। अभी पढ़ने पे ध्यान दो सभी प्लीज। जो ये उकाई बांध है बच्चों, यहाँ पे देखो ये किस नदी पर है? तापी नदी पर। और स्टेट कौन सा है उकाई बांध का? गुजरात है। धरोई बांध, आपसे पूछा जाएगा कि जो धरोई बांध है वो किस नदी पर है। तो धरोई बांध आपको क्या बोलोगे? धरोई बांध आप बोलोगे मैम ये जो धरोई बांध है ये साबरमती नदी पर है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर। कहां पर है? साबरमती नदी पर है। ये बात आप याद रखना। कदाड़ा बांध कहां पर है? कदाड़ा बांध माही नदी पर है, और माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना भी है। देखो अपना बिल्कुल ध्यान से बात याद रखेंगे। अगर यहां पर कदाड़ा बांध है, कोई आपसे कहे भैया कदाड़ा बांध कहां पर? कदाड़ा बांध कहां पर है, तो आप क्या याद रखोगे? क्या लिखा है नदी का नाम? यहां देखना जरा, नदी का नाम क्या लिखा है? माही नदी पर। और प्यारे बच्चों, माही नदी पर कौन सी परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर बात करते हैं दंतेवाड़ा बांध की। जो दंतेवाड़ा बांध है प्यारे बच्चों, ये किस नदी पर है? क्या लिखा है? तो जो दंतेवाड़ा बांध है ये बनास नदी पर है जी, है ना? किस नदी पर है? बनास नदी पर। यहां पे देखो आराम से कि जो दंतेवाड़ा बांध है वो किस नदी पर है? बनास नदी पर है। साबरमती जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो साबरमती नदी पर है।
सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है? वो नर्मदा नदी पर है। वो किस नदी पर है? तो आप बोलोगे नर्मदा नदी पर। दंतीवाड़ा बांध, दंतीवाड़ा बांध, जी बताओ। तो ये आप क्या बोलोगे? बनास नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध किस नदी पर है? तो दंतीवाड़ा बांध प्यारे बच्चों बनास नदी पर है। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। गुजरात में एक तो है काकरापार परियोजना, गुजरात में काकरापार परियोजना तापी नदी पर है। उकाई बांध तापी नदी पर, धरोई बांध प्यारे बच्चों साबरमती नदी पर, कदाड़ा बांध माही नदी पर। रिवर याद रखनी है और स्टेट, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। रिवर और स्टेट, रिवर और स्टेट दो आपको याद रखने हैं बस, रिवर और एक स्टेट, रिवर और एक स्टेट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और दंतीवाड़ा बांध जो है वो भी बनास नदी पर है। जी। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात याद करते हैं। यहां पर देखिए जैसे नाथपा झाकरी परियोजना, नाम पढ़ो, किसी किसी बच्चे को स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती कि नाथपा झाकरी परियोजना कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो भी नहीं आता। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो नाथपा झाकरी परियोजना है ये किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? ये सतलुज नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। चमेरा बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? रावी नदी पर है। ये किस नदी पर है? तो आप बोलोगे रावी नदी पर है। ये बात ध्यान रखना। तो अब हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर? प्यारे बच्चों आप बताओ। तो आप बोलोगे सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलुज नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर? व्यास नदी पर। चमेरा बांध किस नदी पर? तो चमेरा बांध आप बोलोगे रावी नदी पर है। चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। यह आपको ध्यान रखना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ, आवाज वगैरह ओके है? जी। बिल्कुल, यहीं पे आपको ये सब चीजें याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना है और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। चमेरा बांध प्यारे बच्चों रावी नदी पर है। आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में बगलीहार परियोजना कहाँ पर है? ये क्या लिखा हुआ है? बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलीहार परियोजना कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बताओ। हाँ जी, बताइए कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? भी चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तो जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है। ये वाली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है। उरी बांध कहाँ पर है? प्यार से पढ़ो, झेलम नदी पर। किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? तो ये है किशन गंगा नदी पर है। कौन सी? किशन गंगा नदी पर है। और दुलहस्ती जो परियोजना है ये किस नदी पर है? तो दुलहस्ती जो परियोजना है ये आप बोलोगे चिनाब नदी पर है। ये कहां पर है? ये बताइए। चिनाब नदी पर है ना। तो अब यहां पर दोबारा से आप बच्चे पढ़ेंगे कि बगलीहार परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। उरी बांध हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी का नाम आएगा? आपको तो नदी का नाम याद रखना है ना। चलो नदी का नाम बताओ, ये कौन सी नदी लिखी है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? झेलम नदी पर। ये फैक्चुअल डाटा है, ये जो जितना भी फैक्चुअल डाटा है ये हम पीडीएफ से ही कवर करेंगे। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब बैच की हम अनाउंसमेंट कर रहे थे तभी हो गया था कि फैक्चुअल डाटा आपका पीडीएफ से ही होगा। आप ये बात सुनते नहीं हो क्या? आधे बच्चे ऐसे करते हो, ये गलत बात हो जाती है भाई। अब मैं लिख के पढ़ाऊंगी तो ऐसे तो सिलेबस आपको भी पता है 6 महीने लग जाते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने में, हाथ से लिखकर पढ़ाओगे। और एक दूसरी बात यह है कि बाइलिंगुअल में दोनों फैक्चुअल डाटा हाथ से नहीं लिख सकती, थ्योरी लिखवा लो, वो बहुत है। ठीक है, अब आता है झारखंड। झारखंड में देखो मिथान बांध है बच्चों। मिथान बांध किस नदी पर है? तो मिथान बांध जो है वो बराकर नदी पर है। अब तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है।
चंडील बांध किस नदी पर है? चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ठीक है, आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जब तुम्हारा मन ही इधर उधर की बातों में, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ पर खुद देखिए फिर ध्यान से, जो मेथान बांध है किस नदी पर है? यहाँ पर ऊपर देखिए तो मेथान बांध प्यारे बच्चों बराकर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आई बात समझ में? मेथान बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और पंचेत बांध प्यारे बच्चों दामोदर नदी पर है। आगे बात कर लेते हैं। कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं मिटा दूंगी क्योंकि एआई से फिर पीडीएफ गलत बनती है। ओके, यहां देखें, यहां पे देख सकते हैं तुंगभद्रा डैम। जो तुंगभद्रा डैम है ये तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है। लिंगन मक्की डैम शरावती नदी पर है। हिडकल डैम घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा डैम घाट प्रभा नदी पर। अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजा सागर बांध ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। ये कहां पर है? ये कावेरी नदी पर है। ये आपको समझ में आया? तो एक बार और ध्यान से बच्चे, ध्यान से यहां पर देखें। समझ आया? ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, अलमट्टी डैम वाला भी पूछ लिया गया है एसएससी के एग्जाम में कि अलमट्टी डैम जो है वो किस नदी पर है। अलमट्टी डैम किस नदी पर है? अच्छा, कृष्णा राजा सागर डैम बच्चों किस नदी पर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखना जी। तो एक बार और पढ़ो, कर्नाटक के डैम। आपको स्टेट भी पता होना चाहिए कि अच्छा तुंगभद्रा डैम, जैसे तुंगभद्रा डैम है तो तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में है। स्टेट पता है आपको कि कौन सी स्टेट में तुंगभद्रा डैम है? हिडकल डैम किस स्टेट में है पता है? हिडकल डैम किस स्टेट में है पता है आपको? हिडकल डैम जो है ये कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर। घाटप्रभा डैम कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर। अलमट्टी डैम कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। ये कहां पर है? ये कहां पर है? कावेरी नदी पर है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो केरल स्टेट है, कौन सा स्टेट है? केरल। अब केरल स्टेट ऊपर लिखा है ना, केरल स्टेट ये लिखा हुआ है। केरल स्टेट में एक तो है मलमपुझा बांध। कौन सा बांध है? मलमपुझा। मलमपुझा जो बांध है वो मलमपुझा नदी पर है। मलमपुझा बांध किस नदी पर है? तो मलमपुझा नदी पर है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है। और प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। क्या किसी ने आज तक आपको केरल के इतने सारे डैम बताए थे? क्या आपने कभी जिंदगी में केरल के इतने सारे डैम पढ़े हैं? खुद सोचो ये बात कि क्या हमने एक साथ केरल के इतने सारे डैम पढ़े हैं? क्योंकि केरल में मैंने आपको देखो, मैंने बिल्कुल बड़े ही ध्यान से इतने अच्छे तरीके से ये पीडीएफ बना रखी है कि पहले केरल लिख दिया, फिर केरल के हमने डैम लिख दिए कि ओके मलमपुझा डैम है, इडुक्की बांध है, सबरीगिरी परियोजना, प्राम्बिकुलम बांध, मुल्ला पेरियार बांध। 1 2 3 4 5 5 डैम बताए हैं मैंने केरल में। अब वो किस किस नदी पर है? सब अलग अलग नदी पर है केरल की। चलो इधर देखो, मलमपुझा बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर है। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर है। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध कहां पर है बच्चों? तो आप ये बात ध्यान रखें, पेरियार नदी पर है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां तक याद हुआ? अपना पढ़ने पे ध्यान दो बहुत अच्छे से कि अच्छा मैम ने केरल में इतने सारे डैम बताए, तो तुम्हें 5 डैम पता थे केरल के? पता थे किसी को?
भाई इतने सारे बच्चे, आप हजारों बच्चे लाइव देख रहे हैं, किसी ना किसी ने तो तैयारी कर रखी होगी। क्या आपको इतने सारे डैम एक साथ पता थे? तो नहीं पता थे ना, चलो याद करो। आपका काम याद करने का है। देखिए किस नदी पर है, नदियां सबकी अलग अलग हैं। ये मुल्ला पेरियार हमेशा आता है, इडुक्की बांध हमेशा एग्जाम में आता है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, इसमें से 2 एग्जाम में मैंने 101% देखे हुए हैं। एक ये वाला मुल्ला पेरियार देखा हुआ है मैंने एग्जाम में, एक ये इडुक्की बांध देखा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि मैं यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखती रहती हूँ। मेरा काम ही यही ज्योग्राफी का ही है कि ये भैया ये मैंने दोनों एग्जाम में देखे हुए आए हुए। इसे याद कर लेना आप। मलमपुझा बांध भी देखा हुआ है मैंने एग्जाम में। ठीक है, चलो। अब आप खुद देखो, एक एक कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भगीरथी नदी पर, एक एक पोलावरम सिंचाई परियोजना। ये पोलावरम से भी क्वेश्चन आ गया है। अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा था, अभी मैं उसका क्वेश्चन देख रही थी, तो पोलावरम सिंचाई परियोजना भी किसी एग्जाम में आया हुआ है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है वो गोदावरी नदी पर है। वो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो मध्य प्रदेश, आ जाओ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के डैम देखो आप, देखो डैम देखो खुद अपने आप। क्या आपको पढ़ाया किसी ने इतने सारे डैम एमपी के? सोचो किसी ने पढ़ाए हैं एमपी के इतने सारे डैम? अब खुद पढ़ो। अब मैं इन्हें लिखती तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। लिखने की बात भी सोचा करो कि अरे मैम आप हिंदी इंग्लिश में लिखती तो ये भी बहुत बात है। तो यहां पर मध्य प्रदेश की डैम खुद देखो। संजय सरोवर परियोजना, गांधी सागर बांध, तवा बांध, बरगी बांध, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और बाण सागर परियोजना। अब आप देख लीजिए। अब बताइए। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखो देखो फटाफट से। तो मध्य प्रदेश में जो है, एक तो है संजय सरोवर परियोजना। ये किस नदी पर है? ये वैनगंगा नदी पर है। गांधी सागर बांध ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। बाण सागर परियोजना ये है सोन नदी पर। आराम से देखो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैंने एग्जाम में ये देखा है। मैंने ये देखा है एग्जाम में, वेरी इंपोर्टेंट। ये देखा है मैंने एग्जाम में। इतने सारे मैंने एग्जाम में देखे हुए हैं। ठीक है, इतने सारे मैंने एग्जाम में देखे हुए हैं। ठीक है, बस मैं ये बताना चाहती हूं। सरदार सरोवर परियोजना भी है नर्मदा नदी पर, लेकिन वो एमपी में नहीं है, वो गुजरात में है ना। चलिए यहां तक। अब प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं यहां पर। तो यहां मध्य प्रदेश में कितने बांध है, जरा पढ़ना, इन्हें गिनना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डैम है, 7 डैम। संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर, बरगी बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, और बाण सागर परियोजना जो है वो है सोन नदी पर है। वो है किस नदी पर? सोन नदी पर। आ जाइएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भेदारी बांध। अब महाराष्ट्र के बांध आप खुद देखो। हाँ मैम सही कह रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 महाराष्ट्र के 7 डैम मैं आपको बता रही हूँ। भाई मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके इतने इतने डैम है हर स्टेट में, इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ही याद कीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर याद मत कीजिएगा कुछ भी। चलिए एक बार और रिपीट कर लीजिएगा यहाँ पर प्यारे साथियों। जैसे भेदारी बांध है, भेदारी बांध कहाँ पर है? तो आप बोलोगे भेदारी बांध पूर्णा नदी पर है। भेदारी बांध पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध का दूसरा नाम क्या है? देखो जायकवाड़ी बांध का दूसरा नाम क्या है? पेठन परियोजना। गोदावरी नदी पर। पवना बांध पवना नदी पर। गिरना बांध गिरना नदी पर। भीमा बांध भीमा नदी पर।
जी। अब बताइए, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो भिदारी बांध है वो किस नदी पर है। भिदारी बांध पूर्णा नदी पर है, उज्जैनी बांध भीमा नदी पर है, कोयना बांध कोयना नदी पर है। ये महाराष्ट्र के बांध है, ये भी ध्यान दें। और जायकवाड़ी बांध का दूसरा नाम क्या है? पेठन परियोजना। जायकवाड़ी बांध का जो दूसरा नाम है वो है पेठन परियोजना, गोदावरी नदी पर। पवना बांध पवना नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी पर, भीमा बांध भीमा नदी पर। अब बताओ, भिदारी बांध बच्चों कहां पर है? पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध जिसे पैठन परियोजना कहते हैं वो गोदावरी नदी पर, पवना बांध पवना नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी पर और भीमा बांध भीमा नदी पर। अब बताइए, देखा आपने? बताओ, हो गया यहां तक? हम्म। तो यहां पर एक बार और देखें कि महाराष्ट्र में भिदारी बांध पूर्णा नदी पर, उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध जिसे पेठन परियोजना कहते हैं गोदावरी नदी पर, पवना बांध पवना नदी पर है, गिरना बांध गिरना नदी पर, भीमा बांध भीमा नदी पर। ओके। अब आता है तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है। क्या है? कालेश्वरम सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। निजाम सागर बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों? तो मंजीरा नदी पर। सिंगूर बांध किस नदी पर है? मंजीरा नदी पर। पोचमपाद परियोजना जिसे श्री राम सागर परियोजना कहते हैं ये गोदावरी नदी पर है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे हैं। तो अब यहां पे आप खुद देखें, यहां पर खुद देखें कि देखो तेलंगाना में क्या है? कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। पोचमपाद परियोजना जिसका नाम है श्री राम सागर परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर है। ये भी गोदावरी नदी पर है। तो अब आप देखो, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, पोचमपाद परियोजना जिसका दूसरा नाम है श्री राम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। देखो आप ध्यान से। तो अब इसमें से कौन कौन एग्जाम में आ चुका? ये आ चुका, मैंने ये क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है। निजाम सागर बांध कि बच्चों निजाम सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताइए। निजाम सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताइए। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? निजाम सागर जो बांध है वो मंजीरा नदी पर है। वो किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे मंजीरा नदी पर। भाई इतने सारे डैम है तो डैम तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ना। पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए, तो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, पोचमपाद परियोजना जिसे श्री राम सागर परियोजना कहते हैं ये गोदावरी नदी पर है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर है। बलीमेला जलाशय महानदी पर। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। मिजोरम में तुहई बाई परियोजना है बराक नदी पर। तुहई बाई परियोजना है बराक नदी पर। ये बताइए, तुहई बाई परियोजना बराक नदी पर। देखो आराम से और पढ़ो।
तो उड़ीसा यार, हीराकुंड बांध के बारे में तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में महानदी पर, और मिट्टी का बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो ये आपको याद रखना है। आई बात समझ में? तो उड़ीसा में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध महानदी पर। बलीमेला जलाशय महानदी पर। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। मिजोरम में तुहईबाई परियोजना है बराक नदी पर। अब देखो अब यहां आप फिर से देखो, तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर, बलीमेला जलाशय महानदी पर, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, मिजोरम में तुहईबाई परियोजना है। मिजोरम में क्या है? तुहईबाई परियोजना है। तो यहां तक आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई सब चीजें? आगे बढ़े। हाँ, यहां पर आगे देखते हैं। मैं सभी स्टेट के बता रही हूं, तो बच्चों सभी स्टेट के पढ़ने में टाइम लगता है, समझ आई बात? सभी स्टेट के, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको छोड़ छोड़ के बता दूं और मैं बस कह दूं ये बच्चों इन्हीं में से आएगा, दो चार याद कर लो डैम। ऐसा नहीं है, डैम हर स्टेट के आते हैं, इसलिए आपको याद करने जरूर पड़ेंगे। ठीक है, सोंग बांध, किसी ने नाम नहीं सुना होगा सोंग बांध का, मैं बता रही हूँ। सोंग बांध जो है सोंग नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ पे देखें, टिहरी बांध मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, भगीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर। और ये जो टिहरी बांध है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, इंडियाज हाईएस्ट डैम, तो आप बोलोगे टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। और नागालैंड में दोयांग परियोजना है बराक नदी पर, ये भी कोई नहीं बताता, ये भी कोई नहीं बताता। नागालैंड में दोयांग परियोजना है, दोयांग परियोजना बराक नदी पर। तो उत्तराखंड में सोंग बांध सोंग नदी पर उत्तराखंड में, टिहरी बांध भगीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। नागालैंड में दोयांग परियोजना बराक नदी पर है। अब बताओ, यूपी में गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जिसे रिहंद परियोजना कहते हैं, वो रिहंद नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध करमनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। और ओबरा बांध बच्चों सोन नदी पर है। ओबरा बांध किस नदी पर है? ओबरा बांध सोन नदी पर। ओबरा बांध किस नदी पर? सोन नदी पर। खत्म सारे बांध, न्यू टॉपिक स्टार्ट बस आपका। अब यूपी के बच्चे देखो, यूपी के बच्चों के लिए कितने सारे 1 2 3 4 5 6, यूपी में आपके 6 बांध है। यूपी में बच्चों कितने बांध है? 6 बांध है यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जिसका दूसरा नाम यहां पढ़ सकते हैं क्या है? जिसका दूसरा नाम क्या है? रिहंद परियोजना। जिसका दूसरा नाम क्या है? रिहंद परियोजना। और ये रिहंद नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है। अब यहां पर राजघाट, माता टीला बांध हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ओबरा बांध हमेशा आता ही आता है। मैंने 3 बांध पेपर में देखे ही देखे हैं, मैंने तीनों बांध पेपर में बच्चों देखे ही देखे हैं। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर का दूसरा नाम क्या है, जरा देख के यहां पर पढ़ना प्यारे बच्चों। इधर देखो, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर का जो दूसरा नाम है क्या लिखा हुआ है? रिहंद परियोजना। और ये किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। ओबरा बांध सोन नदी पर। देखो आप, देखा आपने? तो मैंने आपको क्या बताया, यूपी के ये 3 बांध वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको याद करने हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। पंजाब में शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी पर है। भीत बांध रावी नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में लोहित परियोजना बराकर नदी पर। और जो कमंग परियोजना है वो भी बराकर नदी पर है। आ गया। तो ये टॉपिक बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नदी का टॉपिक।
नदी, न्यू टॉपिक डाले सभी बच्चे, रिवर्स टॉपिक। चलो, ये आपकी रिवर्स है, इन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहां पर ये तो आपको पता चल गया कि ठीक है ये न्यू टॉपिक है। यहां डालें प्यारे बच्चों न्यू टॉपिक। क्या नाम है? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, ये लेक्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया। आ जाओ, ध्यान से सुनो। देखो झील ये है, इसके चारों ओर स्थल, यहां पे भी स्थल और यहां पे भी स्थल, और बच्चों यहां पर भी स्थल है। ठीक है, तो झील वह है कि झील जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो प्यारे बच्चों? भूमि से घिरा हो। सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड। तो झील अगर आपसे मैं कहूं कि एक सिंपल से तरीके में झील की डेफिनेशन क्या होगी, आप मुझे बता दें थोड़ा सा। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे देखिए मैम, झील, झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक्स बोलते हैं, लेक। झील को लेक बोलते हैं, लेक। जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा हो, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? स्थलखंडों से घिरा हो, से घिरा हो। जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा हो, सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। अब यहां पर बात करते हैं लेगून के विषय में। अब यहां पर बात करते हैं लेगून के विषय में। लेगून, इसका अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनो। इसका अन्य नाम अनूप झीलें है। अनूप झीलें, अनूप लेक। क्या नाम है? अनूप लेक।
लेगून का जो निर्माण है ये कहाँ होता है, इसका निर्माण यानी ये फॉर्मेशन इसका होता कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे मैम? तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र किन्हें बोला जाता है? ऐसी जगह जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हो। तटीय क्षेत्रों में सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, उन्हें तटीय क्षेत्र बोला जाता है। इन कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। अब देखो, तो ये जो लेगून होते हैं ये समुद्र के जल से बनती हैं। ये मीठे पानी से नहीं बनती, समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील है। समुद्र के जल से निर्मित, समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। सॉल्ट वाटर लेक्स, salt water lakes formed from sea water, formed from sea water। एक आप ये याद रखेंगे, एक प्यारे बच्चों नोट, केरल के लेगून को क्या कहते हैं? तो केरल के लेगून को क्याल कहते हैं। केरल के लेगून को क्या कहते हैं? केरल के लेगून को क्याल कहते हैं। क्याल कहते हैं। लेगून्स ऑफ केरला, lagoons of Kerala are called Kayal. Are called Kayal। ये बात ध्यान रखना। अब लेगून के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेगून के एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व बिंबानद। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व बिंबानद। ये आपको ध्यान रखना। चिल्का हो गया बच्चों, पुलिकट और अष्टमुदी। देखो आप ना खुद समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल डाटा तो आपका पीडीएफ से ही होगा, ठीक है। जो समझाने वाली बातें हैं वो मैं खुद अपने आप बिना कहीं आपको यहां पर पढ़ाती हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं हो, है ना। बिंबानद, अपने मन से कुछ भी कह देते हो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। चलो अब यहां पर आओ, ये है चिल्का, ये चिल्का है और ये पुलिकट। ये पुलिकट। अब बताओ, अब आप यहां पे देखो, चीजें क्लियर हुई, सब समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया वो आप मुझे बताएं, बोले।
ओके, अच्छे से समझ में आया? समुद्र के पानी से बनती है बच्चों ये। जी बच्चों। मैम आप, अच्छा शिवम नायक जी, क्या गलत लिखा है मुझे बताओ, कुछ और बच्चे बताओ कि मैंने, बताओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो। हाँ जी, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, बताओ। बीच में सीका वाटर कैसे जाता है? अरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए, ये यहाँ पे बन रही है, बीच में थोड़ी बनती है लेगुन झीलें। ये देखो यहाँ बनती है, यहाँ समुद्र का पानी तक अंदर चला जाता है। तो अब है जल का वह झील की डेफिनेशन क्या है? झील जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा है। लेगून, लेगून का अन्य नाम बच्चों क्या है? अनुपझीलें। इसका निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तटीय क्षेत्रों में। और ये समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील है। और केरल के लेगून को क्या कहा जाता है? केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व वेम्बानद है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको यहाँ पर सभी लेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहली लेक है लोकटक लेक। अब लोकटक लेक आपको कहाँ मिलेगी, एक बार यहाँ देखो, आ जाओ। ये रही लोकटक लेक, देखो मैं इसे बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो लोकटक लेक, ये लिखा लोकटक लेक, ये लिखा LOKTAK लोकटक लेक, और ये रही मणिपुर। यहाँ पर है, ये मैंने बड़ा कर दिया। जब आपको ये PDF मिलेगी आपको आराम से सभी चीजें दिख जाएंगी। हाँ जी बच्चों। अब बात करते हैं लोकटक झील की। लोकटक लेक, अब लोकटक लेक किस स्टेट में है? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, किस में है? मणिपुर में। किस में है प्यारे बच्चों? मणिपुर स्टेट में। और इसके बारे में यह है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, ये बात ध्यान रखना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पहली बात, इसे लोकटक झील को क्या कहा जाता है? इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। इसे लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। इस पर लोकटक झील पर प्यारे बच्चों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है।
नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि भैया तैरते हुए पार्क का नाम बताओ, तो याद हो गया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क is the only floating national park is the only floating national park in the world. In the world. ये पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, ये पार्क लोकटक झील पर स्थित है। पार्क सिचुएटेड इन लोकटक लेक इन मणिपुर। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और इस पार्क में तैरता क्या है ये बताओ। इस पार्क में तैरता क्या है ये बताओ। यहां तक समझ में आया? कोई ये पूछे प्यारे बच्चों कि इस पार्क में तैरता क्या है? इस पार्क में तैरता क्या है? इस पार्क में तैरता क्या है? तो फुमडी। फुमडी। फुमडी क्या होती है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, रिमेन्स ऑफ डिकेड प्लांट्स। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, रिमेन्स ऑफ डिकेड प्लांट्स। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया? अब आता है चिल्का झील के विषय में। अब प्यारे बच्चों, तो ये लोकटक झील के बारे में आपको याद हुआ कि लोकटक झील किस स्टेट में है? आप बोलोगे मणिपुर में। ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे क्या कहा जाता है? इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो इसी झील पर स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये है, ये लोकटक झील पर, ये पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर ही है। अब वो कहने लगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क बताओ, तो आप तब भी यही बताओगे। ये पार्क मणिपुर में किस लोकटक झील पर है और इस पार्क में तैरता क्या है? तो फुमडी। फुमडी क्या होती है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। आपने वो देखी होंगी, गोल गोल सी रहती हैं और वो पानी में ऐसे
जब चलते हैं तो वो ऊपर नीचे होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर चिल्का झील की। किसकी बात करते हैं? चिल्का झील। चिल्का लेक, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लेगून झील है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया। इन इंडिया, पूर्वी भारत में स्थित है चिल्का झील। पूर्वी भारत में स्थित, यानी कि किस स्टेट में है? उड़ीसा में। और इस पर क्योंकि कौन सा द्वीप है? इस पर नलबाना द्वीप भी है। इस पर नलबाना द्वीप भी है। इस पर नलबाना द्वीप भी है। ये याद रखेंगे। लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। Located in eastern India. It also includes Nalbana Island. नलबाना आइलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब ये देखेंगे, ये उड़ीसा है। ये कौन सा स्टेट है? आप बोलोगे मैम ये उड़ीसा स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है प्यारे बच्चों? उड़ीसा। अब यहां पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इस जगह अनसुपा झील है। तो उड़ीसा में आपको कौन सी झील मिली? एक तो अनसुपा झील मिली, ओके। एक झील मिली आपको चिल्का झील। एक आपको चिल्का झील मिली और इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया था। India's first Ramsar site
in 1981. और प्यारे बच्चों, यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। Located at the mouth of Daya river. Located at the mouth of Daya river. यहां पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मुहाने का मतलब ये है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बताओ बताओ बताइए, कहाँ जल गिराती है बताइए। तो आप बोलोगे गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, तो बस वही याद करना है आपको, है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको आया समझ में? हम्म हम्म अब आते हैं कोलेरू झील। ठीक है, अब कौन सी झील आती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अब आती है बच्चों कोलेरू झील। चलो तो कल पढ़ाऊंगी, आप रहने दो आज के लिए इतना ही। याद रखना कि आरुषि मैम ने लास्ट कौन सा पढ़ाना है? कोलेरू झील पढ़ाना है। ओके, ठीक है। फिर आज के लिए यहीं पे सेशन ऑफ करेंगे। अच्छे से याद करना, मन लगा के पढ़ना, और डैम अपने लिख लेना भाई, फैक्चुअल डाटा था वो।